हरे कृष्णा, जय गौर हरि। तो फिर से आ गया इस साल श्राद्ध, पितरों का महीना। आप ही के बीच में से कुछ श्रोताओं ने प्रश्न किए हैं श्राद्ध को लेकर, पितरों को लेकर। तो श्राद्ध करते क्यों हैं? जिससे कि हमारे पूर्वज जो अब हमारे साथ नहीं हैं, जो चले गए, उनको शांति और सुख कैसे प्राप्त हो। तो प्रश्न यही है कि पितरों को खुश करने का एकमात्र तरीका क्या है। हम सिर्फ पितरों को खुश नहीं करना चाहते, हम तो सबको खुश करना चाहते हैं, सबको खुश देखना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण की भी यही इच्छा है, हमारे परम पिता भगवान श्री कृष्ण की भी यही इच्छा है कि सब खुश हों, उनमें पितृ भी खुश हों। तो पितरों के लिए स्पेशली ये 15 दिन दिए गए हैं। हाँ जी, 15 दिन तिथि के अनुसार, जैसे जिस तिथि पे हमारे माता पिता ने या दादा दादी ने, चाहे वो पिताजी की साइड के हैं, पिता साइड की दादी हैं, दादी के पिता हैं, माता हैं, ये सब के लिए कि पितरों को खुश किया जाए। कैसे किया जाए, इच्छा तो हमारी भी है। तो उसको खुश करने का एक मात्र तरीका है कि हम कृष्ण भक्ति करें, अर्थात कृष्ण भगवान की आज्ञा का पालन करें, श्री कृष्ण भगवान की आज्ञा को जानें। क्योंकि श्रीमद् भागवतम जो सारे वेदों का पका हुआ फल है, उसमें स्पष्ट रूप में कहा गया है कि आप तो पितरों को जानते भी नहीं, अपने समस्त पितरों को, ये भी नहीं जानते कि वो गए कहाँ, और आपको ये भी नहीं मालूम कि किस पाप के कारण क्यों दुखी हो रहे हैं, वो दुखी हैं क्यों, उनको शांति कैसे प्राप्त होगी। तो श्रीमद् भागवतम में स्पष्ट रूप में आया है कि मूल अर्थात जड़ में पानी दे दो। जड़ में पानी देने से क्या होगा, सारी टहनियाँ, फल, पत्ते, फूल जो भी हैं उस पेड़ पर, सब तृप्त हो जाएंगे, सबको पानी मिल जाएगा। तो इसी तरीके से वो मूल क्या है, वो जड़ क्या है जिसमें पानी डाल दें, और कौन सा पानी डालें और किस जड़ को डालें, उस मूल को कहा गया है भगवान श्री कृष्ण। और पानी बोला गया है उनकी आज्ञा का पालन, सेवा। सेवा का एक ही अर्थ होता है कि उनकी आज्ञा का पालन करें। और क्या करें, मुख्य आज्ञा क्या है इस कलयुग के लिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस 15 दिन में ही क्यों करें, पूरे साल नहीं कर सकते, हर दिन नहीं कर सकते। उससे आप भी खुश होंगे। जब आप खुश होंगे तो आपके पितृ भी खुश होंगे। अब आप दुखी हो और पितरों को खुश करना चाहते हो, कैसे होगा, हैं जी? अगर आप दुखी हैं, आपके पिताजी खुश होंगे? अगर वो जीवित भी हैं तो नहीं होंगे। तो तरीका क्या है कि आप भी खुश हुइए। आप खुश होंगे तो आपके पितृ भी खुश होंगे। प्रॉब्लम यही आती है, पितरों को खुश करना चाहते हैं, खुश दुखी हैं। तो इसलिए क्या करिए, पितरों को असली खुशी देनी है उनको, तो हरे कृष्ण महामंत्र करिए, भगवत गीता जानिए और अपने जीवन में लगाइए। मीट, मच्छी, अंडा, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, इनको त्यागिए, ये तज्य है। नशा त्यागिए, ये आपको दुख की ओर ले जाएंगे। और जब आप ऐसे कार्य करते हो तो पितृ बड़े दुखी होते हैं, नाराज भी होते हैं। तो इसीलिए कभी जाते हो जन्म पत्र दिखाने तो बोल देता है ज्योतिषाचार्य, क्या कह देते हैं, पितृ दोष है, सबको है। क्योंकि हम कोई ऐसा कार्य ही नहीं कर रहे जिससे कि हम खुशी प्राप्त करें और उनको भी खुशी प्राप्त कराएं। भगवान ने गीता में कहा है, सुसुखम कर्तुम अव्ययम, कि जो इस भक्ति के रास्ते पर, इस सनातन धर्म के रास्ते पर चलता है, उसको सुख नहीं मिलता, बहुत सुख मिलता, आनंद सुख मिलता है, और ऐसा सुख मिलता है जो कभी समाप्त नहीं होगा। तो बताइए क्या करें। ये मीट, मच्छी, अंडा, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, नशा का कोई भी पदार्थ, इनको त्यागिए। और बाकी वस्तुओं को जो पाएं, उसको पहले भगवान श्री राधा कृष्ण को, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी को, इनमें से किसी को भोग लगाइए। इसके बारे में ज्यादा जानिए। यही एक तरीका है खुशी प्राप्त करने का और पितरों को खुश करने का। बोलेंगे आप कहाँ से जानूँ मैं भगवद गीता के बारे में? बड़ा सरल है, givegita.com पे जाइए, GIVEGITA.com। 13 घंटे में भगवान की आज्ञा जानकर जीवन में लगाकर जीवन सफल कर दीजिए। अरे पितृ आनंद में आ जाएंगे, आपको भी फल मिलेगा सुख का, आनंद का, और उनको भी फल मिलेगा आनंद का। ठीक है ना जी? तो क्या करिए, रोज करिए हरे कृष्ण महामंत्र,
रोज जानिए भगवत गीता को। 13 घंटे मांग रहा हूं आपसे, आपके लिए फ्री है, हैं जी? ठीक है, करेंगे ना इस पितृ में? बोल कहेंगे अरे पितरों के ये तो श्राद्ध है, श्राद्ध में नई चीज कैसे शुरू करें? ये नई चीज थी, है और हर टाइम रहेगी, ये पुरानी होती नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, भगवान का नाम लेने के लिए और भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए हर दिन शुभ है, और जिस दिन भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करते, ये हरे कृष्ण महामंत्र नहीं करते, वो अशुभ है। अशुभ को शुभ बनाइए, हरे कृष्ण महामंत्र करिए, कम से कम एक माला। एक माला का मतलब 108 बार। कैसे करें? उच्चारण करिए, ध्यान से सुनिए, उच्चारण करिए, ध्यान से सुनिए, मन में नहीं करना। ठीक है जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा।